राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय। आज हम करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के और पूजन के साथ में इन 5 कहानियों को जरूर सुने। इससे आपको करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली इन 5 कहानियों को एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी मायके आई हुई थी। तब कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की लड़की के भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। तब 7 भाइयों ने शाम के समय अपनी बहन से कहा कि बहन आओ भोजन कर लो। तो बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात्रि में चांद उगेगा तभी भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि इस तरह तो हमारी बहन को भूखा रहना पड़ेगा, न मालूम चांद कब उगेगा। तब 7 भाइयों ने एक उपाय बनाया। तब एक भाई ने पहाड़ी पर दिया जलाया तो दूसरे भाई ने उसे छलनी से ढक दिया और अन्य भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो चांद उग आया है, आओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। तब बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो, चांद उग आया है। लेकिन भाभियों को सच्चाई मालूम थी तो वे बोली कि बाईसा यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा, इसलिए आप ही चांद देख लो। तब बहन ने अकेले ही चांद देखकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला कोर खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा कोर खाने लगी तो बाल आ गया, तीसरा कोर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका जवाई बहुत बीमार है, बेटी को जल्दी से ससुराल भेज दो। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को गोटे के लाल गुलाबी लहंगा चोली ओढ़नी पहनानी चाहिए और बक्सा खोल कर देखा तो काली, सफ़ेद और नीले रंग के कपड़े निकलने लगे। तब साहूकारनी ने 3 बक्से खोले, लेकिन सभी बक्सों में से कभी सफ़ेद तो कभी काले तो कभी नीले लहंगे ओढ़नी निकलने लगे। साहूकारनी बड़ी समझदार थी। तब उसने सफ़ेद ओढ़नी के चारों पल्लों को हल्दी से रंगकर उसे ही पहना दिया और बेटी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि बेटी रास्ते में जो भी मिले उनके सबके पांव छूती जाना और जो तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। तब साहूकारनी की बेटी ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे अनेक औरतें मिली जिनमें पनिहारिन, ग्वालन, मालन, धोबन, पंडिताइन सब थी। साहूकारनी की बेटी सबके पांव छूती गई तो सब ने कहा खुश रह, जीती रहे, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकारनी की बेटी ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर जेठूती बैठी मिली तो उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने कहा शीली हो, सपूती हो, गुड़ सुहागन हो, 7 बेटा की माँ हो। यह सुनते ही उसने झट से उसे सोने का सिक्का दे दिया और अपनी ओढ़नी के पल्लू में गांठ बांध लिया। अंदर गई तो उसने देखा उसकी सास, ननद, जिठानियाँ और गांव की औरतें बैठी रो रही थी। उसका पति मरा पड़ा था।
उसके पति को अंतिम क्रिया के लिए ले जाने की तैयारियां चल रही थी। जब ससुराल वाले और गांव वाले उसके पति को ले जाने लगे तो बहू ने मना कर दिया कि मैं आपको मेरा पति जलाने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। तब सबने बहुत समझाया, कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, अतः इसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाना ही होगा। यही हमारे रीति रिवाज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा यहीं मृत्युलोक में भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली। बहू नहीं मानी। तब किसी भले इंसान ने समझाया कि कोई बात नहीं, इसे जंगल में झोपड़ी बना कर के दे दो, यह अपने मरे पति को लेकर वहां रह लेगी। तब ऐसा ही किया गया। अब सास रोज सुबह शाम बचा कुचा बासी रोटी एक दासी के साथ बहू के पास भेज देती और कहती कि जा, यह रोटी उस मुर्दा सेवनी को दे आ, जो मेरे बेटे को खा गई और अब उसकी लाश को लेकर बैठी है। मेरे बेटे की अंतिम क्रिया भी उसने नहीं होने दी। अब मेरे बेटे को कैसे सद्गति मिलेगी। इस तरह कई दिन निकल गए। कुछ महीनों के बाद माघ मास की तिलचौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी और बहू से बोली, करवा पिला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब बहू तिलचौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। हे चौथ माता, मेरे पति को आपको ही जीवित करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर पांव पड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब माही चौथ को उसकी विनती सुनकर दया आ गई। माही चौथ बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तुझे वो ही सुहागवती होने का वरदान देगी। उसके बाद बैसाख चौथ आई। बहू ने बैसाख चौथ माता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। तो बैसाख चौथ माता भी बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी तो भादवे की चौथ आएगी, तुझे वो ही सुहागवती होने का आशीर्वाद देगी। 3 महीने के बाद भादुड़ी चौथ आई। भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से रिमझिम करती हुई देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में उतरी। बहू ने भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए और सुहाग मांगने लगी। तब भादुड़ी चौथ माता को भी बहू पर दया आ गई। भादुड़ी चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, हम सब से बड़ी तो कार्तिक की करवा चौथ है, तेरे ऊपर तो उन्हीं का शाप लगा है। तूने कार्तिक की करवा चौथ व्रत को खंडित किया था, तुझसे वही नाराज है। बेटी, जब करवा चौथ आए तो तू चौथ माता के पांव पकड़ लेना और तब तक पांव मत छोड़ना जब तक कि वो तुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद न दे देवे। अगर तूने करवा चौथ माता के पैर छोड़ दिए तो फिर कभी भी तेरा पति जीवित नहीं होगा। ऐसा कहकर भादुड़ी चौथ माता भी अंतर्ध्यान हो गई। फिर 3 महीने बाद कार्तिक की करवा चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी। उन्होंने सुर्ख लाल जोड़े के कपड़े पहन रखे थे। ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। हाथ पैरों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था और सिर पर लाल बिंदियां लगी हुई थी। करवा चौथ माता को देखकर बहू ने माता के चरण पकड़ लिए। तब करवा चौथ माता क्रोधित होते हुए बोली कि अरे पापन, अरे दुष्टा, मेरे पैर छोड़। दिन में चांद देखने वाली करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकारनी की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती की चौथ माता से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए।
तब चौथ माता बोली कि तूने मेरे पैर क्यों पकड़े हैं, मेरे पैर छोड़। तो बहू बोली कि हे माता, आप विश्व की जगत माता हैं, आपको ही मेरी बिगड़ी बनानी होगी, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर बहू करुण रुदन करने लगी। बहू को रोता देख और पश्चाताप करते देख करवा चौथ माता को उसके ऊपर दया आ गई। तब चौथ माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली कि बेटी तू मेरे व्रत को विधि विधान से करना और तेरा करवा चौथ करने के बाद व्रत का उद्यापन करना। अभी तेरा पति बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। और सदा सौभाग्यवती का वरदान देकर करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलते हुए खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो बहुत मीठी और गहरी नींद सोया था। तो पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आवे। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि मैं तो पूरे 12 महीने तक नहीं सोई, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने कहा कि अब मैं तुम्हारे करवा चौथ व्रत का धूमधाम से उद्यापन करवाऊंगा। फिर वे दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी ननद रोटी देने वहां आई तो उसे बाहर से 2 जनों के बोलने की आवाजें सुनाई दी। तो ननद बिना रोटी दिए ही भागी भागी वापस घर गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी पुरुष से बातें कर रही है। वहाँ तो अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही है। तो सास भागी भागी देखने आई। सास ने देखा कि उसका बेटा जीवित था और बहू के साथ चौपड़ पासा खेल रहा था। यह देखकर सास बहुत खुश हुई और बहू से पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू बोली कि मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पति जीवित हुआ है। तब बहू ने सास और ननद के पांव छुए तो सास और ननद दोनों ने अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। तभी दोनों पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सबने चौथ माता का यह चमत्कार माना। हे चौथ माता, जैसे आप बाद में साहूकार की बेटी पर टूटी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का इंतजाम कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा किया करती थी। सुबह शाम भोग लगाती और घी का दीपक जलाती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और अर्धरात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिले। तब बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई शाम के समय खुद के घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी।
तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी सच्चाई बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बुढ़िया, मेरी मान तो तू खुद के लिए आंखें मांग ले, ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीजें मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन चली गई। पड़ोसन के जाने के बाद बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मुझे कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात का भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो बड़ी समझदार निकली। तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए और अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने सब दिया। तथास्तु। ऐसा वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ गई थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का मकान नौखंडी महल में हो गया था। 3 महीने के बाद बहू को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के पलने में झूलते हुए देखा और सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिबाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साई जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध भरा द्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया, बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी का पनिहार न देवे, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 छाना का छनियार, 1 दशा माता के गढ़ रखे, 1 तुलसा के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमण दे, दोरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे,
बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरियत। थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ। पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को थाड़ दुख दर्द कम कर जो। राजपाट दीजो ऊटो बहू बेटी, गीलो सुको कामण गाओ। कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहा हाथ। गले मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो बाई तपसी, जीमो भाई लपसी। भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल। माना माँ की कथा, कहानी और व्रत को फल। छीक माता की कहानी। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। रात का समय था। वह जंगल के रास्ते से आ रहा था। आगे और भी घना जंगल था। तो वह जंगल में एक मंदिर में सो गया। उसी मंदिर में एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई, तो पूरी रात सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करने लगा। सर्प ने सोचा कि यह साहूकार का बेटा बड़ा ही दयालु इंसान है। इसे जंगल के शेर, भाग, भेड़िए कोई न कोई खा जाएगा, अतः मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह सर्प उसकी रक्षा करने लगा। इस तरह सर्प पूरी रात साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा और उसने देखा कि सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, तो साहूकार के बेटे ने उस सांप को वहीं ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ, तू यहीं रहे। सर्पणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सांप ने कहा कि तू कहाँ भटकती फिरेगी, तू यहीं बिल में आराम कर, मैं तेरे लिए भोजन यहीं ले आऊँगा। तो सर्पणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, ताकि कोई छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे पास आकर हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं। आपके जाने के बाद वे सभी मेरे पास आते हैं और मेरे साथ हंसी ठट्टा करते हैं। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब बातें देख और सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरे आ गए। सर्पणी ने जब उनको देखा तो वह सम लक्ष्मण रेखा पार करके उनके साथ हंसी ठट्टा करने लगी। साहूकार के बेटे को यह दो मुही बात पसंद नहीं आई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि अभी तो यह सर्पणी सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तो उसने वहां से 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में बैठी दिखाई दी। सांप ने इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तो सर्पणी झूठी मनगढ़ंत कहानी घड़ते हुए बोली कि आपने तो उसकी पूरी रात रक्षा करी, बदले में वह मुझे बिना बात ही 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। जब सांप ने यह सुना तो उसे भी क्रोध आ गया, तो सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या पूजन करने के बाद खाना खाने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा झल रही थी और उसकी पत्नी भोजन का थाल परोसने के लिए अंदर से थाल लेने गई। तभी वह सांप उनके घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इसे भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डसूंगा। तब वह सांप परिंदे के पास कुंडली मार कर के बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे ही बहू भोजन की थाली लेकर के आई कि तभी उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू वापस पानी का गिलास रखने आई तो उसे फिर से छींक आ गई। तो सास ने फिर से पानी का गिलास रखने से भी मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो तीसरी बार उसे फिर छींक आ गई।
तो सास ने फिर से भोजन परोसने से मना कर दिया। तब साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप व सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया और सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरा और अजगर के साथ हंसी ठिठोला करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई। माँ, मुझे ये दो मुंही बातें पसंद नहीं आती, तो मैंने 7 छोटे छोटे पत्थर सरपणी को मारा और घर चला आया। घर आया तो आप लोगों की ये छींक वाली बात, ये सारी बातें सांप सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। तब साहूकार के बेटे और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उन्होंने धन, पुत्र, दौलत, यश मांगा। नाग देवता ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही उसकी नाक काट ली और कहा कि अरे दुष्ट पापन, आज तेरे झूठ की वजह से मैं किसी भले इंसान को डस लेता, तो तूने तो अपना धर्म नष्ट कर ही लिया और मेरा भी धर्म नष्ट हो जाता। तब सांप ने सरपणी को पिशाच होने का शाप दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। जय हो छींक माता की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा, तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं रोज सवा सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो देव ऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ। वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया,
तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करें, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले। मानो माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ, महादेव न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ। मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, या देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। पांच कुल्टी छट्टी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जावे मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, अब आइए हम वो सुनते हैं। चांदा देखी चांदनी, हरिया बांस की नींव, पीला पहना आपके, पीलो खायो बाप के। करवा चौथ का चांद ने, सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। चालनी में चांद देखने वाली बिरलाबाई करवोले, चूंदड़ी ओढ़ने वाली बिरलाबाई करवोले, करवोले करवोले बिरलामाई करवोले। सोना की सी सांकली, मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो। चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर। चारू गेला यू बवे, जय कीड़ी की सी नार। करवा चौथ का चांद ने, अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने, आखा पाती लाल। सोना की सी सांकली, गले मोत्यारो हार। करवा चौथ का चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर पूत भरतार। और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय इस तरह बोले। उठे प्रभाते सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। ओ पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ दोपहरे गाऊं, नारायण जी ने जिमाऊं। ओ पाठ संध्या ने गाऊं, नारायण थाकर बैकुंठा जाऊं। सिर सोवे जरी का पेचा, आओ कासव जी का बेटा। करे घोड़ा सवार, राणा जी का भरतार। कन्या गावे घरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे। बूढ़ी गावे बैकुंठा वासो पावे। इस तरह आज हमने करवा चौथ की व्रत की कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी, सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो सुना, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी सुना। आशा करती हूँ यह वीडियो सुनने पर आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।